भारत का संविधान केवल कानूनों की किताब नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा है। भाग 12 के अध्याय 2, 3 और 4 की वो शक्तियां जो सरकार को चलाती हैं। अध्याय 2 यानी उधार लेना। सरकार जब विकास के लिए धन जुटाती है तो संविधान उसे सीमाएं और अधिकार देता है। देश का विकास केवल सपनों से नहीं, संसाधनों से होता है। अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि की गारंटी पर उधार लेने की शक्ति देता है। देश के विकास के लिए हमें नए संसाधनों की आवश्यकता है। सरकार जब बड़े प्रोजेक्ट बनाती है तब अक्सर उधार लिया जाता है, लेकिन संविधान इस शक्ति को नियंत्रित भी करता है। उधार विकास का साधन है। अनुच्छेद 293 राज्य की शक्ति दे। राज्य का विकास हमारी जिम्मेदारी है। यदि किसी राज्य पर केंद्र का कर्ज है तो नया उधार लेनी मुश्किल है। संघीय व्यवस्था संतुलन पर चलती है। अब शुरू होता है अध्याय 3, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व और वाद। सरकार भी कानून के दायरे में बंधी होती है। अनुच्छेद 294 ब्रिटिश शासन की संपत्ति और दायित्वों के उत्तराधिकार की बात करता है। आजादी के बाद भारत ने केवल स्वतंत्रता नहीं, जिम्मेदारियां भी संभाली। अनुच्छेद 295 राज्यों की संपत्ति और दायित्वों के उत्तराधिकार को स्पष्ट करता है। नया भारत पुराने ढांचे पर खड़ा हुआ। यदि कोई संपत्ति बिना उत्तराधिकारी के रह जाए तो वह राज्य या केंद्र के अधिकार में जा सकती है। कानून हर संपत्ति का संरक्षक बन जाता है। समुद्र की गहराइयों में राष्ट्र की संपदा छिपी है। समुद्र के भीतर छिपे खनिज और संसाधन केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। तेल, गैस और खनिज देश की अर्थव्यवस्था को शक्ति देते हैं। प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र की ताकत होते हैं। अनुच्छेद 268 केंद्र और राज्यों को व्यापार और व्यवसाय करने की शक्ति देता है। सरकार केवल शासन नहीं करती, व्यापार भी कर सकती है। कई सरकारी संस्थाएं इसी संवैधानिक शक्ति के आधार पर कार्य करती हैं। जनहित सरकार के हर व्यापार का उद्देश्य होना चाहिए। सरकारी संविदाएं विशेष नियमों के अनुसार बनाई जाती हैं। हर सरकारी समझौता संविधान के नियमों से बंधा है। यदि सरकारी अनुबंध संविधान के अनुसार न बने तो वे अमान्य हो सकते हैं। कानून से ऊपर कोई समझौता नहीं। अनुच्छेद 300 सरकार को मुकदमा करने और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। लोकतंत्र में सरकार को भी कानून का पालन करना होगा, लेकिन सरकार के पास कुछ विशेषाधिकार नहीं है। यदि सरकार किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करे तो अदालत न्याय दे सकती है। संविधान जनता की ढाल है। अब आता है अध्याय 4, व्यापार, वाणिज्य और समागम। एक भारत, एक आर्थिक व्यवस्था। भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता होगी। सीमाएं राज्यों की हो सकती हैं, व्यापार की नहीं। संसद जनहित में व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्वतंत्रता लेकिन जिम्मेदारी के साथ। केंद्र सरकार किसी राज्य को विशेष लाभ नहीं दे सकती। संविधान समानता की रक्षा करता है। राज्य सरकारें कुछ परिस्थितियों में व्यापार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं। जनहित सर्वोपरि है। कुछ मौजूदा कानून और राज्य के एकाधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं। व्यवस्था की निरंतरता राष्ट्र के लिए आवश्यक है। संसद व्यापारिक स्वतंत्रता को लागू करने के लिए प्राधिकरण बना सकती है। नियम व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। हर सड़क, हर सरकारी अनुबंध, हर व्यापारिक नियम संविधान से जुड़ा है। संविधान केवल किताब नहीं, व्यवस्था की रीढ़ है। भाग 12 सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाता है। शक्ति तभी महान होती है जब जवाबदेही साथ हो। इन अनुच्छेदों का प्रभाव हर नागरिक के जीवन पर पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था संविधान की नींव पर टिकी है। भारत का संविधान केवल शासन नहीं चलाता, राष्ट्र को दिशा देता है। जब कानून मजबूत हो तभी लोकतंत्र अमर बनता है। यह था भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 2, 3 और 4 का रहस्य। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
जय हिंद, जय संविधान।